हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 21 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी का फॉर लूप सीखने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली 2 वीडियोस में बताया था कि पीएचपी के अंदर 4 तरीके के लूप्स होते हैं, जिसमें से जो ऊपर 2 लूप्स आ रहे हैं, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, इनको हम अपनी पिछली 2 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पर उसका एक लिंक दे दूंगा, जहाँ से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फॉर लूप। तो आइए पहले समझते हैं फॉर लूप होता क्या है और इसमें और व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास फॉर लूप का एक सिंटैक्स है कि फॉर लूप को कैसे लिखा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि लूप जो होता है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है और वही 3 पार्ट फॉर लूप के अंदर एक ही लाइन के अंदर आ जाते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर लूप के बाद राउंड ब्रेसेस लगाएंगे और इसके बाद हम पहले करेंगे इनिशियलाइज, मतलब कि एक वेरिएबल की वैल्यू को स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमारे को लूप की स्टार्टिंग करनी है। उसके बाद हम यहाँ पर उसकी कंडीशन चेक करेंगे, फिर उसके बाद सेमीकोलन लगा के या तो इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करेंगे। और अगर हमारी कंडीशन जो है ट्रू हो जाती है तो उसके बाद हमारे अंदर की स्टेटमेंट आके अंदर प्रिंट हो जाएगी। यही काम हम पिछले व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में भी यही काम कर रहे थे, मगर उसके लिए हमारे को कोड थोड़ा लेंथी लिखना पड़ता था। जो हमारे बेसिक 3 स्टेप होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इसके लिए हमारे को 3 लाइनें लिखनी पड़ती थी। यही काम हम एक ही लाइन में कर सकते हैं फॉर लूप के अंदर। इसी कारण से फॉर लूप जो है वर्ल्ड में ज्यादा पॉपुलर है एज कम्पेयर टू व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। आइए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ फॉर लूप का। यहाँ देखिए, मैंने फॉर लूप स्टार्ट किया और इसके अंदर मेरे तीनों स्टेप्स आ जाएंगे। सबसे पहला स्टेप है, मैंने इनिशियलाइज किया, एक वेरिएबल की वैल्यू को 1 से स्टार्ट कर दिया और मेरे को ये लूप जो है 10 टाइम्स चलाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर कंडीशन चेक करी, क्या वेरिएबल ए की जो वैल्यू है वो छोटी है या इक्वल है 10 के। अगर ट्रू है तो अंदर आ जाएगा और अंदर आकर हमारी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी याहू बाबा। उसके बाद जब इसे करली ब्रेसेस मिलेंगी तो ये इमीडिएटली यहाँ पर जाएगा तीसरे स्टेप में इंक्रीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर ये इंक्रीमेंट करेगा a प्लस प्लस, मतलब की वैल्यू होगी 2। उसके बाद ये दोबारा से कंडीशन के पास आएगा वेरिएबल की वैल्यू को चेक करने के लिए, और अगर मान लीजिए कंडीशन फिर से ट्रू होगी तो फिर से अंदर आया। ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। तो जो ये हमारा पहला स्टेप है इनिशियलाइजेशन, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम चलेगा, उसके बाद इसमें नहीं आएगा। उसके बाद इन दोनों स्टेप्स का ही काम होगा। जैसे ही इसे करली ब्रेसेस मिलेंगी तो ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा और उसके बाद जो भी वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट की है उसको यहाँ पे कंडीशन में चेक करने आएगा। जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक ये अंदर नहीं आ सकता। तो आपको समझ में आ गया, यही हमारे तीनों स्टेप हैं। पहला स्टेप है हमारा इनिशियलाइजेशन, दूसरा स्टेप है कंडीशन और तीसरा स्टेप है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। आइए देखते हैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल कि हम फॉर लूप को कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, HTML के एडिटर में मैंने अपनी एक फाइल बना ली है for-loop.php। यही फाइल मैंने अपने यहाँ पर ब्राउजर में ओपन कर रखी है। उसके लिए मैंने पहले लिखा लोकल होस्ट, फिर फोल्डर का नाम और उसके बाद फाइल का नाम। अब यहाँ आकर मैं एक फॉर लूप बना लेता हूँ। अब इसी के अंदर मैं पहले इनिशियलाइज कर देता हूँ अपना एक वेरिएबल, और उसके लिए मैं वेरिएबल ले लेता हूँ जैसे a, और इसकी वैल्यू दे दी मैंने 1। अब ये वेरिएबल की वैल्यू जो है मैंने 1 ली है, इसको मैं चलाना चाहता हूँ कितनी बार, जैसे मान लीजिए 10 बार। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा लेस देन इक्वल टू 10, और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो हमारे वेरिएबल की वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को छोटी वैल्यू से, मतलब कि 1 की वैल्यू से 10 की साइड पे जाना है, मतलब कि एक एक स्टेप ऊपर बढ़ना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट कर दिया। अब यहाँ पर आकर मैं करली ब्रेसेस लगा देता हूँ। अब इसके अंदर आकर मैं अपनी एक स्टेटमेंट को इको कर देता हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया हेलो याहू बाबा। ये देखिए मैंने लिख दिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पर ब्रेक भी लगा देता हूँ, लास्ट में ब्रेक टैग लगा दिया मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए हमारी जो स्टेटमेंट है वो 10 बार प्रिंट हो चुकी है। अब मान लीजिए मैं इसके साथ नंबर भी प्रिंट कराना चाहता हूँ, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो उसके लिए सेम बिल्कुल वैसे ही करूँगा। यहाँ पर वेरिएबल a की वैल्यू को भी प्रिंट करा देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन का साइन दे देता हूँ, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू के साथ मेरे को ये स्ट्रिंग भी प्रिंट कराना है। और यहाँ पर आकर मैं राउंड ब्रेसेस लगा लेता हूँ और ये सेव किया। और ये देखिए यहाँ पर हमारे जो नंबर्स हैं काउंटिंग नंबर वो भी प्रिंट हो रहे हैं। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पर 2-2 का इंक्रीमेंट लगाना है, तो मेरे को जस्ट यहीं पर चेंज करना होगा। मैं वेरिएबल a की वैल्यू में $a+2 कर देता हूँ। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर अब 2-2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 1 के बाद आया 3, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 7। आप देख रहे हैं, इसी तरह मैं 3 का 4 का जितना का भी इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ उतने का कर सकता हूँ। अभी मैं इसे दोबारा से प्लस प्लस से कर देता हूँ। ये देखिए
और मान लीजिए अगर मैं इस लूप को उल्टा चलाना चाहता हूँ, मतलब कि ऊपर वाली वैल्यू से 10 से 1 वाली साइड पे आना चाहता हूँ, तो यहाँ मैंने किया 1 और यहाँ पर जस्ट मेरे को कंडीशन चेंज कर देनी है, क्योंकि अब मैं बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से चेक करूँगा। तो ए की वैल्यू अगर बड़ी है 1 से तो अंदर आएगा, और उसके बाद और यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस माइनस, क्योंकि मैं यहाँ पर बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू वाली साइड पे लेके जा रहा हूँ, मतलब कि 10 को 1 पे लेकर आ रहा हूँ। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए आप देख रहे हैं 10 9 8 7 6, तो ये लूप जो हमारा उल्टा चल पड़ा। तो आप यहाँ देख रहे होंगे जो काम हम वाइल लूप में करते थे वही काम हम यहाँ पे फॉर लूप में भी सेम ही कर रहे हैं, मगर वाइल लूप में जो काम होता था वो थोड़ा लेंथी हो जाता था, और यही काम यहाँ पे फॉर लूप में सिर्फ 2 लाइन्स में कवर हो गया। यहाँ पे मैं कोई भी HTML का टैग भी यूज़ कर सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर बोल्ड टैग ले लेता हूँ और इसको लास्ट में बंद कर देता हूँ। ये देखिए मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो बोल्ड हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हमारे तीनों लूप्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, वाइल लूप, डू वाइल और फॉर लूप। इसमें जो लास्ट में बचा फॉर ईच लूप, ये बेसिकली एरेज के साथ यूज़ होता है। तो जब हम एरे कवर करेंगे तभी ये लूप मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नेस्टेड लूप, तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।